हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। तो आइए आप लोग के लिए आज क्लास 11th का मैथ लेकर के आए हुए हैं, जिसमें कि आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति पढ़ने से त्रिकोणमिति को पढ़ने से सबसे पहले आपको कुछ इसका बेसिक फॉर्मूला जानना होगा, तभी आप अच्छे तरह से आप त्रिकोणमिति समझ पाएंगे। तो आइए हम वो बेसिक फार्मूला बताने वाले हैं आपको कि जो आपको 11, 12 इससे हायर क्लास जितने भी आप पढ़िएगा मैथ, वहाँ पर भी यूज होगा। तो आप लोग देखिए कि किस ढंग से हम आपको फार्मूला को बताएंगे और कैसे आपको याद रखना है। मात्र आपको 4 फार्मूला बताने वाले हैं। 4 फार्मूला के ही आधार पे आपको जितना भी 11th और 12th में त्रिकोणमिति में फार्मूला यूज होगा, वो सारे फार्मूला यही 4 फार्मूला से प्रूव्ड होगा। और ये बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला 4 फार्मूला हम आपको बताएंगे, और आप भी इस 4 फार्मूला को अच्छी तरह से समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप सारे फार्मूले को याद करेंगे, समझेंगे। आप बनाते चलिएगा मेरे साथ, समझते चलिएगा, तो फिर आपको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम आपको वो 4 फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोले जाए तो 4 ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र से आप मिलिए। तो ये 4 फॉर्मूला जो आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इससे आप याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला आपको साइन ए प्लस बी का याद रखना पड़ेगा। इसी चारों फॉर्मूला से हम लोग जितना भी फॉर्मूला बनेगा त्रिकोणमिति में यूज होगा 11, 12th में, उस सारे फॉर्मूले को प्रूव्ड करेंगे। तो बोलिए साइन ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखना बहुत आसान है। दूसरा नंबर फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ, अब इस दोनों फॉर्मूला को आप कैसे याद रखेंगे, ये देखिए। यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और यहाँ प्लस, देखिए सॉरी, साइन ए प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी। यहाँ क्या है? साइन ए माइनस बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों में सेम है, दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम है। बस यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब दो फॉर्मूला कौन आने वाला है? तो कॉस का आने वाला, जो कि बहुत ही इजी है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या चिन्ह लगेगा? यहाँ माइनस का लग जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा, चौथा नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर ये 4 फॉर्मूला आपको याद रह गया तो आपको 5-6 चैप्टर इससे आपका क्लियर हो जाएगा। 11th में 12th में आपको यही फॉर्मूला बार बार आपको सताएगा, इसलिए आप याद भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक, तो ये 4 फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला टाइप में ये फॉर्मूला हो गया, टाइप बाय टाइप करके बता देते हैं। दूसरा टाइप में इसी से हम लोग को बनाना है। अब क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब ये हो जाएगा साइन ए
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़िएगा देखिए क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी। अब इधर भी जोड़ दीजिए, तो इधर आपका क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जुट गया। ये वाला लिख दिए। अब दूसरा जोड़िए, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों सेम सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचेगा बताइए। तो अब इस दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या बताना, साइन ए प्लस बी अब प्लस प्लस क्या कर देंगे, साइन प्लस साइन साइन ए माइनस बी। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया। उसी तरह से जब इसको यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस से होकर के ये प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको, देखिएगा यहाँ पे कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो इस दो, अब यहाँ पे माइनस, अब ये तो समझ गए यहाँ माइनस कर दिए। ठीक, तो यहाँ भी हमको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर ये माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस, तो ये दोनों इस बार अब जुट जाएगा और ये दोनों क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, आप समझते चलिएगा। क्या लिए, कोई इक्वेशन 1 माइनस 2 किए, 1 में क्या किए, 2 को घटाएं, तो 1 में 2 को घटा दिए, तो 1 का फॉर्मूला ये है इक्वेशन और 2 का फॉर्मूला ये, दोनों को घटा दिए, तो ये माइनस से गुना होकर के यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस से गुना होकर के क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, ब्रैकेट खत्म हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तब क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए आई इंटू साइन बी। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपको 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, कि बताइएगा आप कितना, साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया इसका। अब ये तो 2 फॉर्मूला निकाल लिए, इसका नाम दे दीजिए 5, ये हो गया आपका 6। चलिए टाइप को क्या कीजिएगा, नंबर बाय नंबर हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो इसके बाद इसको रोमन में अंक में करते, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यहाँ तक हम लोग को 6 फॉर्मूला निकाल लिए। ये सभी फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे एक्सरसाइज को आप बनाइएगा ये सभी फॉर्मूला यूज होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 3 और 4 लेके चलिए, 3 और 4 को जोड़िए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा समझिएगा। इसको मिटा देते, इसी सब से लिखेंगे। चलिए अब देखिए, तो 3 और 4 को जोड़िए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों को जोड़ दिए। अब इस साइड भी जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जुटेगा कितना, तो जुट जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये दोनों
अब देखिए तो जोड़ने पर तो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, तो एक कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों जुटेगा तो इसको क्या बोलिएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इजक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। तो एक दिन में तो सारा फॉर्मूला नहीं हो पाएगा, हम पार्ट बाय पार्ट करके कम से कम इसमें जितना भी आपको त्रिकोणमिति में फॉर्मूला यूज होगा वो पार्ट बाय पार्ट करके आपको इसी टाइम में आपको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके आपको देते जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से समझेंगे और सारे फॉर्मूला को याद रख करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से यदि हम इसको जोड़ें, अब तो जोड़ दिए, अब घटाइए, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब माइनस हो गया तो ये माइनस गुना कर देगा तो इसको कर देगा माइनस, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, अब ये दोनों जुट जाएगा। बात समझ गए, क्या किए फिर से समझिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस दे दिए और ये भी प्लस हो गया, यहाँ इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, दोनों लिख दिए। अब हमको माइनस कहिए, दोनों को घटाएं तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ भी लगाना पड़ जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो इस माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बार बच जाएगा ये और ये, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, बोलिए कितना बचा इधर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका 8 फॉर्मूला हुआ। तो आप लोग तेजी से लिखिए, इसके बाद फिर हम लिख रहे हैं, इसको वीडियो को रोकते हैं, इसके बाद फिर लिखेंगे। तो देखिए ये 4 फॉर्मूला, 4 पहले बताए थे, 4 ये 8, यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे। अब इसी वो 4 फॉर्मूला से हम ये 4 फॉर्मूला निकालें, अब इस 4 से हम आगे 4 फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। अब उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं। तो लेट कर लिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। a प्लस बी को क्या माने c और a माइनस बी को क्या माने d। दोनों को जोड़ दीजिए इक्वेशन को, तो जोड़ने पर प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a बराबर c प्लस डी। तो a का मान क्या निकल गया, तो c प्लस डी अब बटे में कितना 2, a का मान क्या निकल गया, c प्लस डी बटे 2। फिर इसी तरह से अगर इसको घटाने पर कीजिएगा तो a प्लस बी अगेन a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। जब दोनों को माइनस पे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। इसलिए b का मान कितना आ जाएगा, c माइनस डी बाय 2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये 4 बात हम लोग अभी तुरंत जस्ट देखे हैं। अब इस पे हमको क्या करना है, a प्लस बी के जगह पर c रखना है और a माइनस बी के जगह पर d रखना है, a के जगह पर c प्लस डी बाई 2 को रखना है और b के जगह पर c माइनस डी बाई 2 को रखना है। बस 4 फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। आइए तो a को फ्रॉम 5 को उठाते हैं। तो अब देखिए तो आप लोग, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए तो ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस बी।
अब रिप्लेस कीजिए इसको, हम लोग इस फॉर्मूला का नाम क्या देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसको नाम दे देंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। हाँ क्या दे दिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, मतलब इसका एंगल को, कोण को हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे, रूपांतरित कर रहे हैं। तो इसके बाद अब देखिए तो ये हो जाएगा साइन, इसका मान बोलिए a प्लस बी का मान, तो ये हो गया साइन सी, और इसका मान तो साइन डी, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए का मान बोलिए, तो ए के जगह पर क्या आ जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस बी का मान बोलिए तो क्या होगा, सी माइनस डी बटे 2। तो आपको एक फॉर्मूला निकल गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पूछेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एकदम से याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल धीरे से शांति से दिमाग को करके याद रखिए मेरे सोना, सब याद रहेगा, ठीक। चलिए साइन ए प्लस बी, इसको लिखिए साइन ए प्लस बी माइनस, तो साइन ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 कॉस ए प्लस बी, ए ओहो कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिखेंगे। अब रिप्लेस कीजिए, स्थानांतरण कीजिए, ए प्लस बी को बोलिए तो सी, अब फिर माइनस है तो माइनस, साइन सी माइनस ए माइनस बी को बोलिए डी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, पहले स्थानांतरित कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, ए को बोलिए तो क्या बोलेंगे, ए को बोलना है सी प्लस डी बटे 2, और बी के जगह पर क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाय 2। अब इस फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे कैसे, तो याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का तरीका क्या है, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर आपका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। तो ये कितना नंबर फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया 9 नंबर, और ये हो गया आपका 10 नंबर। आप लोग फॉर्मूला गिनते चलिएगा कितना फॉर्मूला होगा। इसके बाद अब ये दोनों का काम खत्म, 7 नंबर को उठाइए, तो इधर सबसे पहले लिखें, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, कॉस ए प्लस बी के जगह पर क्या लिखेंगे सी, और ए माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे डी। तो 11 नंबर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो गया कॉस ए प्लस बी के जगह पर सी, अब प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस बी को क्या लिखेंगे डी, अब बराबर इधर देखिए तो हो जाएगा 2, और ये क्या है कॉस ए, तो ए को रिप्लेस करेंगे सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, सी माइनस डी बाई 2, और ये फॉर्मूला बन के हो गया तैयार, किसका, साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी का, किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस सी प्लस कॉस डी का। बात समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब फॉर्मूला यदि आपको याद रहेगा तो बहुत सारे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आप मेरी बात मान करके जितना भी फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं याद नहीं करना है, एकदम से सीखने जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फॉर्मूला आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। अब देखिए हमको प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बुक में भी है तो आप वहाँ से समझ नहीं पा रहे, याद नहीं हो पा रहा, हम यहाँ पे आपको क्या किए, सब फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला के आधार पे सारा बात आपको लिख दिए और आपको समझा दिए कि कैसे कौन फॉर्मूला आ रहा है, सब एक ही बेसिस पर है। वो 4 जो ब्रह्मास्त्र जो बताए थे ना, उसी फॉर्मूला के आधार पर ये सब फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है। तब आइए कितना नंबर, 11 नंबर तक हो गया, 12 नंबर देखिए तो 12 नंबर, तो अब क्या बोले इसको, अब देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, तो ए प्लस बी, तो इसको लिख दीजिए कॉस सी माइनस
माइनस कितना हो जाएगा डी। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस, तो सी को ए प्लस बी को क्या बोलना है सी, और ए माइनस बी को क्या बोलना है डी। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा साइन ए का मान, ए का मान आप खुद बोलिएगा क्या होगा, सी प्लस डी बटे 2 इंटू, फिर ये क्या आ जाएगा साइन बी का मान, बी का मान यहाँ से उठाइए, बी का मान यहाँ से उठ जाएगा सी माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला हो गया। यदि आप इस फॉर्मूला को याद, ये फॉर्मूला भी है ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरह से अगर किताब में देखिएगा कहीं कहीं तो आपको इस तरह से भी दे देगा। कैसे देगा, तो ये तो साइन सी माइनस साइन डी ही रहेगा, तो आप इसको लिख दीजिए साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कितना कॉस डी। ठीक, अब इस -2 को यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, ये किसके साथ, इसके साथ क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सी प्लस डी बाई 2। अब जो माइनस इसके साथ गुना होगा तो जो प्लस है जो वो माइनस हो जाएगा, ये देखिए प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, बस इसको लिख देना है कितना साइन डी माइनस सी बटे 2। आप इस ढंग से भी फॉर्मूला को इसको यूज कर सकते हैं, बात समझे। आप इस तरह से फॉर्मूला को कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस नहीं बोलिएगा तो आप क्या, आपको क्या बोलना पड़ेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। आइए एक बार इसको अच्छी तरह से देखते हैं। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये अभी तक हम लोग जहाँ यहाँ तक जो आए हैं 12 फॉर्मूला जो बनाए हैं 12-13, तो ये सब किसके आधार पर, तो साइन ए प्लस बी के आधार पर, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वही 4 फॉर्मूला के आधार पर, और उसके आगे हम लोग बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक, तुरंत मिटा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सॉरी बोले नहीं आप लोग को लेने, ऐसे भी ले लीजिएगा, तो वीडियो को पीछे कर दीजिए, इसके बाद आप ले लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप सभी का कमेंट हम देखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जहाँ भी दिक्कत हो, जो भी चीज़ पढ़ने का मन करे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं, मैथ 11 के लिए मैथ, आप लोग के लिए मैथ, तो आप बोल सकते हैं। 10वां के लिए बात बताए थे केमिस्ट्री फिजिक्स, आप लोग के लिए मैथ, ओनली मैथ, 11 12 11 से 10वां से ऊपर जितना भी हायर क्लास होगा सबके लिए मैथ, और 10वां से जितना के लिए है वो सब चलेगा, ठीक। कि चलो इसके बाद देखो ये भी मिट गया। यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, अब 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखिएगा, साइन ए प्लस बी अब बटे में कॉस ए प्लस बी, आराम से लिख सकते हैं। बचपन में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर जो भी चीज़ रहेगा वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, किसका, साइन ए प्लस बी का, तो बोलिए मेरे साथ बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी, याद कर ही लीजिएगा। ठीक, मेरा मेहनत आप लोग के काम आए, जिसके वजह से आप फॉर्मूला याद कर ही लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। नहीं तो बार बार आपको कॉपी उल्टाना पड़ेगा या फिर वीडियो खोजना पड़ेगा, कहाँ है फॉर्मूला देखते हैं। इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए। कॉस ए प्लस बी का तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो क्या बोले थे माइनस, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक में नो प्रॉब्लम। अब क्या कीजिए, तो ऊपर वाले में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को, बोलो को, कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग लगा दीजिए, और नीचे भी क्या करना है आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी को किससे भाग लगाइएगा, जिससे ऊपर में भाग लगाएं उसी से नीचे में भी भाग लगाना पड़ेगा। हाँ समझिएगा, ये जो होता है ना इंटू होता है, माइनस मत समझिएगा मेरे बाबू सब, माइनस नहीं समझिएगा। चलिए अब भाग लगाइएगा तो दोनों में भाग लगेगा। तो आप देखिए थोड़ा सा भाग लगा के, तो आप क्या लिखिएगा इसको, साइन ए इंटू कॉस बी अब बटे कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस, फिर इसमें भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी अब बटे कॉस ए इंटू कॉस बी, ऊपर भाग दिए। अब नीचे में भी अलग अलग करके भाग दीजिए, तो नीचे में दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी को भाग किससे दीजिएगा, तो आपको भाग लगाना है कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब माइनस है तो माइनस, फिर कितना दीजिएगा, साइन ए इंटू साइन बी को भाग किससे दीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी से। किससे भाग लगाएं, कॉस ए इंटू कॉस बी से। अब देखिए तो जो जो कटता है ना उसको कटा दीजिए, ये दोनों कट गया, इसमें तो कोई नहीं कटा। चलिए अब नहीं कटा तो क्या बचा, साइन बटे कॉस क्या बोलेंगे बाबू, टेन ए, प्लस है प्लस साइन बटे कॉस को क्या बोलेंगे, टेन बी, अब बटे दोनों कैंसिल होके 1, अब साइन बटे कॉस तो टेन ए इंटू साइन बटे कॉस बी, साइन बी बटे कॉस बी, तो ये हो जाएगा टेन बी। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल गया, किसका, किसका निकला, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का क्या निकला, बोलो, टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए इंटू टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस टेन बी अब बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसी तरह से ये कितना नंबर फॉर्मूला आ जाएगा, 12, 12 के बाद आ गया ये 13, 13 के बाद लिखो 14 नंबर फॉर्मूला। तो क्या होगा 14 नंबर में, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जहाँ पे आप माइनस दिख रहे हैं वहाँ पे प्लस कीजिए, और जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस कीजिए। तो ये टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह से आप निकाल लिए किसका फॉर्मूला, टेन, किसका निकाल लिए, टेन ए माइनस बी का। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, और फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं हम। अभी थोड़ा सा देख लेने दीजिए कि प्रक्रिया सही जा रहा है ना। चलिए प्रक्रिया इस बिल्कुल सही है। चलिए और 2 फॉर्मूला पढ़ ही लीजिए, इसके बाद हम लोग, तो इसी तरह से आप किसका, कॉट का भी कर सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर कर सकते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला लिख देते हैं और अपने से प्रूव्ड करके बोलिएगा।
तो ये हो जाएगा कितना, बोलिए, कॉट ए माइनस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट, ये तो चलो एक बार प्रूव ही करवा देते हैं, तो कन्फ्यूजन रह जाएगा। लिखो, तो इसको लिख देंगे कितना, कॉस ए, तो फिर बोलिएगा कैसे, फिर ये इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, इतना तो लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला बोलिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला लिख दिए, बस इसी को पलटा दिए हैं, सेम प्रक्रिया पलटा दीजिए। तो साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। अब दोनों तरफ में किससे भाग दे दीजिए, साइन ए इंटू यहाँ किससे भाग दिए, कॉस ए कॉस बी से। अब यहाँ भाग लगाना साइन ए और साइन बी से। चलिए यहीं पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, इसमें भी भाग लगा दीजिए, इसमें भी किससे लगाना है, तो साइन ए इंटू साइन बी से। सेम प्रक्रिया जैसे अभी बताएं, और साइन ए इंटू साइन बी को किससे भाग देना है, तो साइन ए इंटू साइन बी से। फिर ऊपर वाला भाग दिए तो नीचे वाला को भी भाग देना है, किसको, इसको। तो ये बोलिए कितना है, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस इसको पहले भाग ही दे दीजिए किससे, ऊपर साइन ए इंटू साइन बी से, तो नीचे भी दे दीजिए। एक स्टेप डायरेक्ट आप लोग का उड़ा दिए। हाँ, ये जो भाग दे करके बताए थे ना, इसके बाद हम डायरेक्ट ये लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये आपको बता चुके हैं। और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, अब भाग देना किससे, कॉस से नहीं, साइन ए इंटू साइन बी से, इससे भाग देना। देखिए तो कौन कौन कट रहा है, कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है क्या भाई। चलो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे कॉस साइन बी कैंसिल हो गया। चलिए बचा क्या, तो बच गया कॉट ए प्लस बी बराबर, हाँ देखिए साइन कॉस बटे साइन, तो कॉट, तो इसको लिखेंगे कॉट ए, फिर कॉस बी बटे साइन बी, क्या लिखेंगे, कॉट बी -1, यही अभी ऊपर में लिख रहे थे। अब बटे, अब देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब बच जाएगा कितना, कॉट बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और वहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉट ए। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, अब फिर बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी चीज को यदि हम कॉट ए माइनस बी करें, तो चलो यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 15 नंबर और ये हो गया 16 नंबर फॉर्मूला। आप नंबर लिखते लिखते भूल जाइएगा, इतना फॉर्मूला बताएंगे कि। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट बी +1, और फिर क्या आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो आज के लिए आप लोग को इतना ही फॉर्मूला देंगे, ठीक। तो इतना फॉर्मूला आप आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा एकदम फेयर करके, और इसके बाद फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके मांगिएगा अगला वीडियो, तो फिर हम लगले ही आप लोग को वीडियो अगला देंगे। इसके बाद 16 के बाद का फॉर्मूला, और सब बेसिस वही 4 फॉर्मूला के ही आधार पे बताएंगे, सारा प्रूव्ड फॉर्मूला बताएंगे। और आप भी एक बार 2 बार प्रूव्ड कर लीजिएगा, तो फिर आपको कभी
भूलने का मौका नहीं आएगा कि आप भूल जाइएगा। ठीक, तो आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हम हट जाते हैं। इसके बाद फिर आप आराम से फॉर्मूला को याद कीजिएगा। जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं रहेगा तब तक आप मैथ को नहीं सीख पाइएगा। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। एक बनेगा फिर दूसरे के लिए आप फॉर्मूला, एक बनेगा तीसरे के लिए फॉर्मूला। इसलिए आप एक बार फॉर्मूला को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को बनाते बनाते फॉर्मूला को रिवीजन में रखना है, तो फिर आपको कभी भी फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बशर्ते शुरू में आपको याद रखना होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहिए और मन से पढ़िए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।